हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज की ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हो श्री यंत्र। तो श्री यंत्र के बारे में अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पर किसी को हकीकत में जानकारी है ही नहीं कि श्री यंत्र में आखिर कितने देवी देवताओं का वास है और श्री यंत्र की प्रॉपर पूजा किस तरह से करनी चाहिए। श्री यंत्र का अभिषेक किस तरह से करना चाहिए। श्री यंत्र के बारे में जितना भी कहा जाए फ्रेंड्स, वो बहुत 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 ही कम होगा, क्योंकि श्री यंत्र यानी स्वयं माँ लक्ष्मी जी का निवास स्थान। श्री यंत्र एक दिखाई पड़ने वाली ऐसी जियोमेट्री है फ्रेंड्स, कि वो एक छोटे बिंदु से लेकर बड़े से बड़ा यानी कि पूरे के पूरा ब्रह्मांड का स्वयं माँ लक्ष्मी ही संचालन कर रही है। तो इसके बारे में हम जैसे छोटे बालक क्या बताएंगे। फिर भी मैं यहाँ प्रयास कर रही हूँ आप सभी को कुछ समझाने का। श्री यंत्र के जो भी 9 आवरण है, उसके बारे में हम एक एक आवरण करके लगातार 9 दिनों तक ये सीरीज जारी रहेंगी गाइस। तो आज का जो श्री यंत्र का पहला आवरण है, उसके बारे में यदि मैं आपसे कुछ शेयर करूं, तो श्री यंत्र के प्रथम आवरण को भूपूर कहा जाता है फ्रेंड्स। ये भूपूर जो है, उनको यदि कोई भी साधक सिर्फ श्री यंत्र के एक ही आवरण की साधना कर ले, तो फिर वो साधक अपने जीवन में अष्ट सिद्धि, नौ निधि जैसी सिद्धियां को प्राप्त कर लेता है फ्रेंड्स। फिर उनको अपने जीवन में किसी भी तरह की भौतिकता की कमी नहीं रहती है। वो अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहे वो आसानी से पा सकता है। तो इस तरह से भूपुर में किस तरह से अष्ट सिद्धि नौ निधि निवास करती है, जिनके नाम है अणिमा, लधिमा, महिमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राकाम्य, प्राप्ति। इस तरह की अष्ट सिद्धियों को माँ भगवती महात्रिपुर सुंदरी की साधना करने वाला या तो फिर श्री यंत्र की साधना करने वाला साधक माँ भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त करता है। हालांकि लगातार उनको अपने जीवन में कई बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि साधना का पथ कोई आसान पथ नहीं है। उनको इस राह पर चलते हुए बहुत सारी परेशानियों का सामना करने के बाद अपने जीवन में माँ भगवती का आशीष प्राप्त होता है। और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं अष्ट सिद्धि नौ निधि की, तो ये अष्ट सिद्धि के ऊपर भी संचालन करने वाली भूपुर में और भी अष्ट देवियां हैं, जिनको ब्राह्मी, माहेंद्री, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, खेचरी,
चामुंडे और महालक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जब आप श्री यंत्र की साधना आराधना करना शुरू करते हो, तो प्रथम आवरण को कई कई साधक सिद्ध करते 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 लगातार किसी किसी को बहुत बहुत साल भी लग जाते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ जो हम श्री यंत्र के प्रथम आवरण की बात कर रहे हैं, तो ये अष्ट सिद्धि नौ निधि की जो देवियां हैं संचालन कर रही है, जो पूरे श्री यंत्र का, पूरे ब्रह्मांड का, उनके ऊपर भी उनकी अधिष्ठात्री देवियां हैं। तो इस तरह से श्री यंत्र के प्रथम आवरण को मात्र सिद्ध करने में साधक का बहुत सालों तक का समय लगता है। क्योंकि कोई भी साधक को यदि माँ देवी की, माँ महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो ऐसे ही नहीं हो जाती है फ्रेंड्स। हालांकि आपको इस प्रथम आवरण की साधना के दरमियान ही आप पाओगे कि माँ महालक्ष्मी के जितने भी स्वरूप हैं, जैसे कि माँ महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, और इनमें भी जो 9 देवियाँ हैं, उन 9 देवियों का दर्शन आपको इस प्रथम आवरण की साधना के दरमियान ही हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप ही सोचिए कि जब माँ के दर्शन की प्राप्ति आपको प्रथम आवरण में ही हो जाती है, तो फिर आगे का आपका अपना वक्त किस तरह से रहने वाला होगा? जब आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां एवं 9वां आवरण क्रॉस करते करते किसी को अपनी पूरा जीवन लग जाता है फ्रेंड्स। ये कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल नहीं है। माँ भगवती की कृपा को प्राप्त करने के लिए निरंतर माँ के साथ आपको बने रहना होता है। निरंतर माँ के जप जपने होते हैं और निरंतर लगातार बिना रुके, बिना अड़गे हुए माँ की निरंतर लगातार आपको साधना करती रहनी पड़ती है। हालांकि इस साधना को सिद्ध करते करते आपको बहुत सारी सिद्धियों के साथ अपने जीवन में आपको इस प्रथम आवरण को सिद्ध करते करते ही आपकी बहुत सारी पास्ट लाइफ आपको दिखाई दी जाती है, और उन पास्ट लाइफ में आपने क्या क्या कर्मा किए, किस तरह से आपने अपना जीवन जिया, कहाँ कहाँ आपने गलतियां करी, कौन कौन से अच्छे कार्य किए जिनको गुड कर्मास बोला जाता है। तो इस तरह से माँ भगवती बैंधव निवासिनी श्री महात्रिपुर सुंदरी की साधना कोई बच्चों का खेल नहीं है।
जिनको करते-करते